धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा श्री सुनील कुमार जी बड़ौत भजन बोल रहे हैं जी। इनके बाद श्री सुधीर इंसान गाजियाबाद से भजन बोलने के लिए तैयार रहें जी। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो भाई बहन खड़े हो गए उन सभी बैठ जाएं, आपस में बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि शहर के अंदर थोड़ी बात भी बड़ी बन जाती है। तो आपसे प्रार्थना है चुपचाप शांति से बैठे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आया 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 जन्म दिहाड़ा आया, आया 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 जन्म दिहाड़ा आया, आया 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 जन्म दिहाड़ा आया। महानवंबर में मालिक ने आके दर्श दिखाया, दर्श दिखाया। आया 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 जन्म दिहाड़ा आया, आया 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 सतगुरु प्यारा आया। की तड़प ने दयाल को रिझाया, एक के तड़प जी शताबी चलाया। बन के मल्लाह जी है आप चले आए, आदमी का चोला पाके हमें समझाया। आया आया जन्म दिहाड़ा आया, आया शुभ दिन प्यार आया, आया आया। नमी के वादी जी इस माह में आए, बिछड़ी हुई रूहों को लेने आए। मालिकी ने दिया जी संदेश रूहानी, टूटा ये देश सच्चा सचखंड बताया। आया जन्म दिहाड़ा आया, आया सतगुरु प्यारा आया, आया आया जन्म दिहाड़ा आया। सत्संग लगा के दातार ने समझाया, झूठ में सच सबका भेद बताया। नाम धन सच्चा ये दुनिया है पानी, मुक्ति का साधन सच्चा नाम बताया। आया आया जन्म दिहाड़ा आया, सतगुरु प्यारा आया, आया आया जन्म दिहाड़ा आया, आया 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 जन्म दिहाड़ा आया। दासनदारी ये मीत क्या सुनाए, खाक को तूने दाता अर्श पे बिठाया। आया आया जन्म दिहाड़ा आया, आया सतगुरु प्यारा आया, आया आया जन्म दिहाड़ा आया, आया 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 सतगुरु प्यारा आया। महानवंबर में मालिक ने आके दर्श दिखाया, दर्श दिखाया।
प्यारा आया, दीदा का प्यारा आया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुलो गुलनार खिलती है तो खुशबू आने लगती है, जब सरकार आए बहार छा जाती हैं। शाह मस्ताना जी सच्चे सच सिखाने आए हैं, बिछड़ी रूहों को मालिक साथ ले जाने आए हैं। नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। नूरे जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। गमों के अंधेरे दूर हुए, खुशियों का आलम आ गया। गमों के अंधेरे दूर हुए, खुशियों का आलम छा गया। अनामी वाला आ गया, अनामी वाला आ गया। अनामी वाला आ गया, आ गया, आ गया। अनामी वाला आ गया, आ गया। अनामी वाला आ गया, आ गया। अनामी वाला अनामी वाला आ गया, आ गया। अनामी पदा निदानी पदा मादा पा पदा मगा गम पदा पा मा पगा रे गम पगा रे गा करे मा पदा पा। आ गया, आ गया। अनामी वाला आ गया, आ गया। अनामी वाला आ गया। कण कण में जलाल छा गया। नूर जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। नूर जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। लख सजदा धरत को जी, लख लख सजदा धरत को। जहाँ सतगुरु न्यारा आ गया, नूर जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। नूर जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया।
ये आम सी हो गई। मजहब के नाम पे, जात पात पे इंसान का वैरी इंसान हो गया। धर्म सिखाए जोड़ना जी, पर वो रहे थे लड़ाए जी। धर्म सिखाए जोड़ना जी, पर वो रहे थे लड़ाए जी। सच्चा सबक सिखाने लिए, सच्चा सबक सिखाने लिए मुर्शिद प्यारा आ गया। मुर्शिद लाल छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। मुर्शिद लाल छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। शहादत नाम जी की महिमा कैसे हम गा पाएंगे। शहादत नाम जी की महिमा कैसे हम गा पाएंगे। सारी सृष्टि के इस्तेमाल से गुरगुण लिखा ना गया। दासन दास खाक को मीत अपना बना लिया। दासन दास खाक को मीत अपना बना लिया। रहमत से दाता खाका जर्रा, रहमत से दाता खाका जर्रा, रहमत से दाता खाका जर्रा, रहमत से दाता खाका जर्रा। खुशनुमाज हो गया, नूर जलाल है छा गया। सतगुरु प्यारा आ गया। नूर जलाल है छा गया, सतगुरु प्यारा आ गया। अनामी वाला आ गया, अनामी वाला आ गया। अनामी वाला आ गया, कन कन में जलाल छा गया। नूर जलाल है छा गया, गुरु प्यारा आ गया। नूर जलाल छा गया। काल के भंवर में फंसे हुए लोगों के लिए, सब आत्माओं के लिए एक रास्ता दिखाने आया वो सच्चा रहबर, दया का सागर, जिसने दया में रहमत की मूसलाधार साथ की। नरक से जो घर जरा गिर चुके थे, बुरा हशर था, शैतानियत का नंगा नाच यहां हमेशा होता रहता था। सच्चे दाता रहबर साईं जी ने ऐसी कृपा की, ऐसी रहमत की और ऐसा नाम दिया कि जिसको लेते ही शैतानियत से देवतापना वहीं पे आ गया। उन्होंने भक्ति का इतना सरल सीधा साधा मार्ग बताया जिसे बच्चा भी कर सकता है और बूढ़ा भी, जवान अधेड़ कोई भी उस नाम से जुड़ के उसका अभ्यास कर सकता है। कोई शारीरिक कष्ट नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं आती, बल्कि अपने विल पावर को जिंदा करना, आत्मविश्वास को बढ़ाना और उसको बढ़ा के इतनी बुलंदियों पे ले जाना कि अंदर विषयां हों और बाहर विषयां मिले। तो ऐसे मुर्शिद कामिल का गुणगान पूरे नवंबर में साथ संगत हर जगह गाती रहती है और हमेशा गाते रहना है। बाकी प्यारी सत्संग जियो, आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते हैं, दवाई ले लेना। जितनी दवाई लेनी है पहले आधा घंटा सुमन करना, ये प्रसाद भी ले लेना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। 3 वचनों में कोई गलती की होती है तो शाम के समय तरीका बताएंगे उसकी माफी का, तो शाम की मजलिस में आप बता सकते हैं, उसमें आपको बताएंगे। किसी भी अच्छे नेक काम के लिए आप मुहूर्त करना है, पेपर देने हैं या कोई भी अच्छा नेक काम शुरू करने जा रहे हैं तो उसको अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं जी। बाकी
कोई भूत प्रेत नहीं होता। बीमारी का प्रसाद लें, सुमरन करके दवाई लें, सब भूत प्रेत भाग जाते हैं। अगर आपको लगता होता है, बैठे आप, खड़े होने को नहीं कहा आपको, बैठो। तो सुमन करके दवाई लेनी है, यहाँ डॉक्टर हैं, प्रसाद लेना है तो सुमन करके ही दवाई लें। बाकी घर में कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की कोई मुश्किल है, काम धंधा नहीं चलता, लड़ाई झगड़ा, घरेलू जितनी भी परेशानियां होती हैं, कोई भी परेशानी है, तो सुबह से लेकर रात तक जो भी खाने पीने का सामान घर में बना है, सुमरन करके बनवाओ। सुबह से रात तक जो कुछ भी बनाते हो, नाम जपो बनाते टाइम और लेते टाइम भी तो सुमन करो, तो सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। लाखों की हुई हैं, मालिक ने चाहा आपकी भी जरूर दूर हो जाएंगी। इन 4 बातों के बिना अगर आप बात करना चाहते हैं, भाई की तरफ पहले आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, बोलना नहीं, चुपचाप खड़े रहो। सेवादार भाई माइक लेके आपके पास आएंगे, रूहानी रूबरू प्रोग्राम, तो वो आपकी बात करवाएंगे, लेकिन ख्याल ये रखना है शोर नहीं करना, धक्का मुक्की नहीं करना। यहां आप खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, सेवादार अपने आप आपके पास पहुंचेंगे तो बात शुरू करवाएं। पहले नाम बताएं, कहां से आए हैं, फिर बात शुरू करें। हाँ जी। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा याचना। मैं उमेश बोल रहा हूँ दादरी ब्लॉक से जी। पिताजी मुझे 9 महीने हो गए जी, मेरी डिस्क स्लिप हो गई जी। पिताजी चौकड़ी मार कर नहीं बैठा जा जी। पिताजी आप जी के हुक्म से जयपुर में सफाई अभियान चला जी, तो हाँ सेवा करी जी। पिताजी अब मैं चौकड़ी मार कर भी बैठ रहा हूँ जी और खड़ा भी रहता हूँ जी। पिताजी ऐसी रहमत करना जी, सेवा सुमरन करता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा याद। जी बिल्कुल बेटा, सेवा का मेवा हाथों हाथ मालिक देते हैं, नगदो नग से सुमन करते रहो, मालिक साथ है। अलग अलग हो जाया करो भाई, 3-4 माइक वाले आप। जी बोलिए। माइक 3 नहीं है क्या, 2 ही रख रखे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरदास राम उत्सव ब्लॉक मिठापुरम बाड़ से है। दोनों जहान के दाता प्यारे पिताजी, पूरे परिवार के सहयोग से और आपकी पावन प्रेरणा से पिताजी, आपकी रहमत से दाता दोनों जहान के मालिक 10, 15, 20 से या इससे भी अधिक नए जीवों को नाम दान से जोड़ना, आप दरबार में लाना, ये सेवा पूरे परिवार के सहयोग से हो रही है पिताजी। आपके चरणों का आशीर्वाद से ही सेवा करते रहें जी। आपका आशीर्वाद जी। आशीर्वाद बेटा। दान दान सतगुरु। और किसी भी जीव को नाम दिलाना ये महादानों का भी महादान है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी बदल जाती है, आत्मा आवागमन से आजाद हो जाती है और घर परिवार में खुशियां आती हैं। तो इससे बड़ा दान दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आपके चरणों में विनती है कि अब साथ संगत बहुत ज्यादा हो चुकी है, करोड़ों में। आपकी स्टेज जो है ऊपर हो जाए पिताजी, और 10 फुट ऊपर हो जाए, ताकि साथ संगत खूब आराम से आपके दर्शन कर सकें। दान दान सतगुरु। पता नहीं इन्होंने इतनी टिक क्यों लगाई है भाई, हमें भी समझ नहीं आई, क्योंकि पीछे संगत इतनी ज्यादा है और हमें भी दर्शन पूरे आपके नहीं हो रहे, तो आपको भी नहीं हो रहे होंगे। इनकी मर्जी है, अपना घेर अड़ जाता है इनका, या तो इतनी ऊंची पहले दिन ही कर लिए हैं, या फिर देखो बिल्कुल नीचे है और संगत इतनी ज्यादा है। तो हम क्या करें भाई, हम हो जाए आगे स्टेज लगा लिया करें। हाँ, इनको इतना ही नहीं समझ आती कि इतनी ज्यादा संगत है, कनातों तक संगत है और इतना छोटा से, तो क्या किया जाए। ये तो कान पकड़ लेते हैं, हाथी जैसे तो होते नहीं रहते, उतने की उतने ही है। ये तो पता चल जाए कितनी बार खींचे हैं। तो भाई जरूर ख्याल रखेंगे कि हमें आपके भी दर्शन हो। पीछे साथ संगत जो बैठी है, बहुत दर्शन हमें भी हो रहे हैं आपके, और आपको भी कम ही हो रहे होंगे। वाकई सही है आपकी बात। और एक ये कैमरा बीच में फंसा देते हैं, इतनी बार बोला है, ये सेंटर में रखा करें। ये जो आपका ESC इधर करें, इसको यहाँ उतार दें, वो बड़ा वो, या तो उसको उतार दें या सेंटर में रखो, यहां रखो, बस ठीक है। बहुत बार हर एक बात को कहना पड़ता है भाई, क्या किया जाए जी। चलिए। चरण सतगुरु जी तेरा ये आसरा। मैं रामचंद्र इंसा, विलेज बहुतवास, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। मैं 13 दिसंबर 2010 की बात है कि 12 तारीख को हम 5 आदमी एक कार में बैठकर फरीदाबाद जा रहे थे। जब हम मोड़ पर पहुंचे, रेवाड़ी से जो झज्जर गाड़ी वो जाती है बस, उसके हम मोड़ पर ही जब पहुंचे तो
अचानक एकदम से एक्सीडेंट इतना जोर का भयानक हुआ कि हमारी आंख मिच गई और फिर बाद में आंख खुली तो पता लग गया एक ट्रक मार के ना टक्कर और ददर की तरफ भाग गया और उसमें हम 5 आदमी सवार थे और पांचों हम और सही समझ से बच गए कि गुरुजी आप। जी बेटा, भगवान ने कृपा की है, आप सुमन करते रहिएगा, भगवान ही कृपा करने वाले हैं। हम तो खाकसार चौकीदार आपके सेवादार हैं भाई। करने वाला मालिक सतगुरु है, जो सच्चे दिल से उसे याद करता है ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। चुमन कीजिएगा, मालिक ने जिंदगी बख्शी। पिताजी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी संजय बात कर रहा हूँ, सोनीपत से 7 मेंबर जी। पिताजी एक करिश्मा शेयर करना था, आप अगर इजाजत दे तो जी। जी बोलिए। पिताजी आप जी ने वचन किए थे कि भाई दिल्ली जैसी जो सेवा की थी, जो कि अभी सफाई अभियान चलाया था, उसमें उस सेवा में जो भी अगर उस सेवा में जो भी भाग लेगा तो वो जैसे ये काम धंधा है वो भी डबल हो जाएगा, या कोई और भी मतलब जो सारी चीजें डबल हो जाएंगी, आप जी ने वचन किए थे। तो पिताजी अभी मैं टाटा डीजल में सर्विस कर रहा था, तो अभी कंपनी ने मुझे ट्रांसफर के लिए बोला था ग्रेटर नोएडा, तो मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा वहां पे बिल्कुल भी। तो मैं सोच रहा था कि भाई पिताजी ने बोला था कि डबल होएगा सब कुछ, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो मुझे नौकरी छोड़ने की बात आ गई है। तो बाद में मुझे एचआर वालों ने बुलाया, वो बोलने लगे कि भाई आपको वहां जाना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया मैं नौकरी छोड़ दूंगा पर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो वहां सेवा करनी है। अगर मैं वहां चला गया तो फिर सेवा भी नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दी गुड़गांव, और मैं से बिना पूछे ही, पहले मैं किसी वेयर हाउस इंचार्ज को रिपोर्टिंग करता था, अब मुझे ही वेयर हाउस इंचार्ज बना दिया पिताजी। जी और कोई बात तो नहीं बेटा? जी मालिक की रहमत हो गई। सो मालिक ने वो सब सुना और रहमो करम किया, आपका सब कुछ जैसे आप कह रहे हैं डबल हुआ। हमने वचन तो ये की कि भाई मालिक डबल खुशियां बख्शे और रहमो करम से नवाजे। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। पिताजी मेरे साथ जो करिश्मा 27 सितंबर को हुआ है, मैं वो बयान करना चाहता हूँ जी। मेरा नाम सुरेंद्र इंसा है, मैं सहारनपुर सिटी ब्लॉक से हूँ जी। पिताजी मेरे साथ एक करिश्मा हुआ जी। मैं एक ज्वेलर्स के पास काम करता था, शायद आपकी नॉलेज में आ गया होगा कि उस भाई का मर्डर हो गया है 27 सितंबर को। मैं पिताजी उनका सामान लाया करता था दिल्ली से, लेकिन इत्तेफाक की बात है उस दिन वो दोनों बाप बेटा भी मेरे साथ गए थे जी। जब ये हादसा हुआ पिताजी, मैं साइकिल से स्टेशन से आया था और वे अपनी स्कूटी पे थे, वे मेरे से पहले पहुंच गए, मैं 10-15 मिनट बाद पहुंचा। तब तक वह हादसा हो चुका था। पिताजी आपके वचनानुसार मैंने उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले गया, अपना खून दिया, उनके पिताजी को बचाया। लड़का तो उसी वक्त खत्म हो चुका था, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता पिताजी। पिताजी मैं कई दिन तक पूछताछ में रहा, लेकिन वहां के जिम्मेदारों ने मेरी कोई सुध नहीं ली। पिताजी उसके लिए जो है आशीर्वाद दिलवाना था, दृष्टि डलवानी थी इधर। जी आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी मैं वरुण इंसा, 7 कल भी बढ़ गए पिताजी। वो 11,000 चाहिए थे, मेरा तो संगरूर आ जा, तो मैंने उसे हाँ कर दी पिताजी। और टेम्पू में पिताजी रात को गए, वहां पे पिताजी पूरी सेवा की। और जब पिताजी पूरी सेवा की होगी, यानी कि जब हम वापस आए तो वहां पे मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा था पिताजी। जब यहाँ पे देखा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पिताजी इन्होंने मेरा ब्लड लेने से मना कर दिया। तो अभी बोल रहे हैं कि अप्रैल में ब्लड देना है। जी बेटा आप सुमन करते रहिए और मालिक ने रहमत की। और जो भी इस महाअभियान यहाँ फार्म भरे जाएंगे, जो भी साथ संगत को भी मालूम हो, फार्म का दिख नहीं रहा, कहाँ रखे हैं, कहाँ भरते हैं, ये इधर। तो दोनों साइडों में महाअभियानों के फार्म है, बाद में बात करेंगे, आपको बताएंगे। वहां की साथ संगत बहुत आगे जा रही है, तो यूपी की साथ संगत, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ये लोग बहुत आगे जा रहे हैं। जैसे जयपुर में साथ संगत पहुंची और
लगभग 7 घंटे में पूरा जयपुर साफ कर दिया। और आपने सुना दिल्ली में जिन्होंने सेवा की कितने रो कट गए, क्योंकि इनके लिए वचन की पता नहीं कितनी खुशियां मिलेंगी। और हर बार एक बार गए जितनी मिली अगली बार दुगनी चौगनी, उससे अगली बार उससे दुगनी चौगनी मालिक रहमत करेगा। सो साथ संगत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, हर जगह बेइंतहा खुशियां ले रही है। और भी महाअभियान चले हैं, आपको बताएंगे। सो आप इसमें हिस्सा लिया करें बढ़ चढ़ के। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी बात कराया करें। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी मैं मुकेश इंसा बलारोहणी दिल्ली से 7 मेंबर जी। पूज्य पिताजी, आप जी ने सिरसा दरबार में वचन किए कि बेटा जो भी अपना शहर छोटा है ये इसको बनाना है, तो दरबार ने और साथ संगत ने मिलके सेवा करनी है जी। तो पूज्य पिताजी सेवा से घर पे जाकर अपनी मेरी मिसिज से सलाह मनाई कि अपने घर पे जो सोना है उसको बेच के परमार्थ करेंगे। तो पूज्य पिताजी अंदर में ये ख्याल ही किया था कि आप जी ने ऐसी रहमत बरसाई पिताजी कि माया की मूसलाधार बरसात हुई पिताजी। पिताजी ना सोना बेचने की मुसीबत आई पिताजी, आप जी ने ऐसी रहमत की पिताजी, सोना बेचे बगैर बढ़ चढ़ के पूरा परमार्थ किया पिताजी। और उसके 15 दिन बाद पिताजी नई मोटरसाइकिल पिताजी मैंने ले ली जी आप जी की रहमत से पिताजी। और उसके 1 महीने बाद पिताजी सिरसा दरबार में आप जी की रहमत के अनुसार पिताजी 5 लाख रुपए लगे हैं जी। बहुत ही अच्छा मकान पिताजी अपना आप जी की रहमत से बना लिया है जी। तो पूज्य पिताजी जी बेटा बिल्कुल, जो परमार्थ करते हैं तन मन धन से कोई कमी नहीं रहेगी, कई गुना बढ़ चढ़ के मालिक अंदर बाहर से माला माल करेंगे। बस आदमी बचनों पे पक्का रहे, सुमन करता रहे, कोई कमी बेपरवाही उसे नहीं छोड़ते। और परमार्थ का तो हाथों हाथ फल मिलता है भाई। तन से करो, मन से करो, धन से करो, पर करो सही जगह। मन में ना चलो, मन के अनुसार ना करो तो कोई कमी नहीं रहती। हालांकि दुनिया में लोग बड़े पाखंडी हो गए हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। ये पैसा है, जो बोलते हैं चमत्कार, उनको 5000 दिया जाता है। कोई कहता है ऐसे तैयार करते हैं, ये तो राम जानता है, अल्लाह मालिक। कोई किसी को पहले से तैयार नहीं, किसी को मालूम तक नहीं होता कि आज रूबरू प्रोग्राम होगा, वरना एक माइक कम क्यों होता। खुद ही देख लीजिए, अब गया वो दूसरा। तो सारी साथ संगत को भी मालूम नहीं था, यहाँ कोई भंगीदास को, किसी जुम्मेवार को यहां तक पता नहीं होता कि रूह कब होगा। तो फिर पैसे देके किसी को खड़ा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो वो आप काले होते हैं, चोर होते हैं, तो उनका मन काला होता है, उनके अंदर ही ऐसा शोर मचता है, क्योंकि वो ठगियां मारते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वही ऐसा बोलते हैं। तो ये तो मालिक की रहमत होती है, हम थोड़ी ना चमत्कार दिखाते हैं, हम तो सेवादार हैं, खाकसार हैं। पर वो सदगुरु मौला दाता रहबर दोनों जहां का मालिक। जी बेटा बिल्कुल, मालिक रक्षा करते हैं बेटा, सुमन करते रहना, मालिक और खुशियां बख्शे, आशीर्वाद सुमन करते रहना बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अजय प्रकाश पत्रकार बल्लभगढ़ से बोल रहा हूँ जी। जी बेटा, आप जी की दयानत से आशीर्वाद से समय प्राप्त हुआ, ईमानदारी के बदौलत जो है और आपके आशीर्वाद की बदौलत आगे बढ़ते हुए आज मुझे एंटी करप्शन में डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अपॉइंट किया गया है। वाह। सो आई वुड लाइक टू हैव योर गुड ब्लेसिंग टू मी। जी बेटा, भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान आपको और शक्ति दे, अच्छे नए कामों में बेटा आप बढ़ चढ़ के आगे जाएं, भगवान खुशियां दे, प्रसाद भी लेके जाना बेटा। बस आप तरक्की कर रहे हैं, बड़ी खुशी है कि नेकी पे चल के भी कोई इंसान तरक्की से पीछे नहीं रहता, ये उदाहरण है। सो आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आपका बच्चा दिल्ली से अजीत इंसान बोल रहा है। पिताजी एक शंका है जी। 2 पूछो भाई। पिताजी ये अभी गाड़ियों के नंबरों के पीछे एक जो विवाद खड़ा हो गया है पिताजी, हमसे लोग ऑफिस में जाते हैं तो पूछते हैं, और इस शंका ने हमारे पास कोई जवाब नहीं है पिताजी। हमारे पास 1000 जवाब है भाई, आप एक की बात करते हैं। तो ये पहली बात कि हमें कोई पता नहीं था कि गाड़ी के नंबर इस तरह लगाते हैं। दूसरी बात, ये सिक्योरिटी के लिए किया गया। हमने पूछा इनसे भी आखिर ऐसा क्यों किया, तो कहते जी हर जगह अलाउड था, दिल्ली में गाड़ियां गई तो अलाउड थी। माया रानी का चक्कर है मेनली, जो ऐसा काम करते हैं कि ये इनको पकड़ो, इन्होंने हमारे को पैसा नहीं दिया, फलां नहीं दिया, धिंकड़ नहीं दिया, कुछ ऐसे चक्कर। तो इन्होंने नजायज किया, इनको रोक दिया। और अब गाड़ियों के नंबर सबके जैसे अलग अलग थे वैसे अलग अलग हैं। लेकिन पहले हमेशा ही कहीं भी गए, पूरा इंडिया घूम लिए, इन्होंने हमें जो बताया, हमें नहीं पता था, कभी भी हमने चेक नहीं किया। इन्होंने बताया जी तो एक ही नंबर रखा करते थे, किसी ने नहीं रोका टोका कि भाई सिक्योरिटी का मामला है, जेड सिक्योरिटी है, तो इसमें कि एक ही जैसी गाड़ी एक ही नंबर, तो उसमें कोई चक्कर ही नहीं है। कि गाड़ियां पता ही है कि अगर गाड़ी ऐसा जरा सा भी किसी से टच होती है, पता ही है कि ये 1 नंबर की गाड़ियां आश्रम की हैं, दैट्स ऑल। पर फिर भी कानूनी तौर पे उठाया गया मुद्दा, तो इनको बोला कि आगे से ऐसा ना करें। तो आगे से ऐसा कोई करता ही नहीं कि वैसी गाड़ियों के जो नंबर है वही नंबर रखते हैं। और इन्होंने ऐसा हम नहीं पूछा,
और जो सिक्योरिटी के सज्जन हैं इन्होंने ही अपने हिसाब से ऐसा कर लिया था, और कोई वो अगर लगा कि वो ऐसा है तो वो हटा दिया गया बस उसी टाइम जब उन्होंने रोक दिया। पहले उन्होंने बोला होगा कि लगा लो तो लगा लिया, कह दिया रहने दो तो रहने दो, दैट्स ऑल। इसमें कोई ऐसा ये तो है नहीं कि ठगी मार के जा रहे हैं। ये वहां जाए ना, यहाँ आतंकवादी रहते हैं जो लोगों को तंग करते हैं, गन रख के सिर पे लोगों को छीन के जाते हैं, वहां जाके खोज करें ना ये फन्ने का, उनको ढूंढे जाके। और यही तो है नहीं कि हम कोई ठगी मार के जा रहे थे या बुरा कर्म करके जा रहे थे जी, बड़ा तोप मार दी उन्होंने। तो ये ऐसे कुछ लोग लगे हुए हैं कि भाई इनको बदनाम करो आश्रम को। ये जितना ज्यादा जोर बदनामी का लगाएंगे ये राम नाम का डंका उतना ही दुनिया में हजारों गुना बजेगा, हजारों गुना, हजारों गुना। और वो हमने चेंज किया ही दिया कि भाई आप ऐसा ना किया करें। हमें तो मालूम तक नहीं था, प्रबंधकों को बोल दिया कि अगर आपको ऐसा अगर परमिशन है देन ओके, अदरवाइज जैसे गाड़ियां का नंबर होता है वैसे रहना चाहिए। तो अब ऐसा ही नंबर है, ऐसा कुछ नहीं। दान दरअसल तेरे आसरा पिताजी, मैं दिल्ली जहांगीरपुर से बोल रहा हूँ। पिताजी मैंने दृष्टिहीन बच्चों को नाम दिलवाया, 10 बच्चों को रोहिणी के अंदर। वहाँ पे 240 दान दान सदगुरु मालिक की रहमत है बेटा, उनका रहमो करम। दान दान सदगुरु तेरा आसरा। पिताजी कैसे हो आप, ठीक हो? बेबराज की रहमत बेटा, आप सुनाइए। पिताजी 2 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ आपको। मैं बल्लभगढ़ ब्लॉक से बोल रहा हूँ पिताजी। मैं ऑटो ड्राइव करता था पिताजी, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। 50-60 की स्पीड की गाड़ी थी और उसमें 2 पैसेंजर बैठे थे पिताजी, और बहुत स्पीड में गाड़ी थी, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता पिताजी। पिताजी आप जी आगे आए, आपने गाड़ी को रोका पिताजी, आपने हाथ लगाया पिताजी, गाड़ी वहीं रुक गई, जाम होगी पिताजी। आप जी कृपा से पिताजी बाल बाकर नहीं हुआ किसी का जी पिताजी, ऐसी कृपा बरसाए रखना हम पर पिताजी। जी बेटा, मालिक की रहमत है बेटा। सब जो दृढ़ विश्वास रखते हैं वो मालिक आके संभाल करते हैं। हम तो आप सबके सेवादार हैं बेटा। तो एक ही बात करा दें पर शॉर्ट में बात किया करो, थोड़ी बात। जी बोलिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे पापा जी, मैं विनीत इंसान शामली ब्लॉक से। पापा जी एक सवाल करना है कि जैसे आप महाअभियान चलाते हैं पापा जी, तो उसकी सूचना अगर 1 हफ्ता पहले साथ संगत को मिल जाए तो ज्यादा सेवादार आ सकते हैं पापा जी। तो दूसरा सवाल है। हाँ ये ठीक है बेटा, लेकिन फार्म भरवा रहे हैं, इसीलिए फार्म भरवा रहे हैं कि आप अपना एड्रेस भरिए और रुके रहो भाई। अभी माइक वाले किधर चल पड़ा, अभी तो बात हुई नहीं। तो कि आप फार्म भरवा दें जिससे कि आपका एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, और जब भी कहीं महाअभियान होगा तो फौरन आपको फोन कर दिया जाएगा और आप पहुंच जाना, या आपको साथ संगत को ले जाएंगे सेवादार जिम्मेवार। तो ये फार्म भरे जा रहे हैं, इधर भी बहनों की तरफ भाइयों की तरफ, दोनों तरफ, भाइयों की तरफ बहनों की तरफ। शायद बहनों की तरफ भी कहीं लगा डेस्क, ये सामने है शायद, मेज कुर्सी पीछे होगा शायद। तो ये 1-2 से नहीं काम चलेगा, कुछ ज्यादा लोग बिठाएं यहाँ। तो आप यहाँ फार्म भर सकते हैं और आपको फौरन फोन हो जाएगा या SMS हो जाएगा कि आप वहां पहुंच जाइए। और साथ संगत तो इतनी पहुंची थी कि इतना बड़ा दिल्ली 1.25 दिन में और इतना बड़ा जयपुर 7 घंटे में साफ कर दिया। वहां के लोग दंग थे जगह, कहने के गुरु जी कह रहे हैं 1 दिन में कम से कम 12 दिन लगेंगे, 12 घंटे भी नहीं लगे, इतनी ज्यादा सासत थी। और आपको बताएं पाकिस्तान की सीमा के पास से पंजाब से गाड़ियां भर भर के संगत आई, बसों की बसें भर भर के। सोच कितनी दूर, जालंधर से, पठानकोट हिमाचल की साइड से, टाड़ा साइड से, इतनी दूर से साथ संगत वहां पहुंची जयपुर में, जो सब लोग हैरान थे कि ये कैसे संभव है। तो आपको बोला ना कि जितना ये लोग शोर मचाएंगे बेटा, ये साथ संगत भी बढ़नी और राम का डंका भी हजारों लाखों को के बजता रहेगा। जी बोले। पापा जी एक सवाल और है मेरा। पिताजी जैसे आपने बताया था कि 5 करोड़ के लगभग साथ संगत है, तो जी अपनी क्यों ना एक डेरा सचौदा की भी ट्रेन हो जाए। जैसे हम यूपी से साथ संगत जाती है ना सरसा, तो पिताजी बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। लोग कहते हैं कि अपने बाबा से बोलो एक ट्रेन खुद की बना ले। हमने उन्हें दृढ़ विश्वास दिलाया कि भाई हमारे सतगुरु में इतनी शक्ति है, आने वाले टाइम में अपनी भी एक ट्रेन होगी। पिताजी बस आपसे यही अरदास है साथ संगत की कि एक ट्रेन बना दो पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही। ऐसा बेटा उनसे कहना कि भाई आप पता करो क्या ऐसे ट्रेन बन सकती है, क्योंकि ये कार का सौदा है, सारा गवर्नमेंट का है। जरा सी बात की तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। वो गए वहां सफाई करने, गए वहां भला करने, और वो मंद बुद्धि उठा रहे हैं ये गाड़ियां क्यों, फलां की तरपाल क्यों लगाई। भाई आपके घर से ले आए हैं क्या तरपाल? हमारी तरपाल हम तो लगाएंगे और आगे से भी लगाएंगे, रोक के दिखाओ। रही बात नंबर की, अगर वो जायज नहीं है तो वो बदल दिया, इसमें कोई हार थोड़ा ही ना है।
अगर इनके पास परमिशन था, हमने कहा रखो एक ही नंबर, परमिशन नहीं तो बदलो। हमें पता ही नहीं था, जब पता चला वो बदला गया। तो बाकी रही बात तरपाल क्यों लगाते हैं, ये 6 गाड़ियां क्यों, यहाँ तो हजारों गाड़ियां होंगी, सारी साथ संगत की गाड़ियां हैं, वो तो चलेंगी साथ। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सो बात आपकी सही है बेटा, कि अगर कोई ऐसा ट्रेन का सिस्टम है तो साथ संगत बना ले, हम तो कोई रोकते नहीं। साथ संगत ने बनाना है, सतगुरु ने बनवाना है, पर क्या ऐसा बन सकता है क्या, ये नहीं पता बन सकता है कि नहीं। क्योंकि एक तरपाल के पीछे तो वो हाथ धो के पड़ गए, ये तो नहीं उन्होंने दिखाया कि भाई 7 दिन में पूरा जयपुर कैसे साफ कर दिया, क्योंकि उनको माया रानी नहीं मिली, उन्होंने दिखाया नहीं। मिल जाती माया रानी, ये बोलते सवाल ही पैदा नहीं। ये तो गुण गाते, देखो झाड़ू मार रहे हैं, देखो फला कर रहे हैं, सब मालूम है हमें, रग रग से वाकिफ हैं। मालिक ने चाहा कभी इनका भी होगा सुधार, फिक्र मत कीजिए। वो राम करने वाला ईश्वर, उनका भी अगर कोई मालिक है अन्ना बन्ना खन्ना, तो हमारा मालिक दोनों जहां का दाता है। हम भी उससे दुआ करते हैं ऐसे लोगों को ऐसी बुद्धि फेरें कि इनको हल आए कि भाई यहां मानवता भलाई के कामों को दिखाओ, ताकि सारा संसार भले कर्मों में लग जाए। नंबर बढ़ाने की, ये पता नहीं कौन सा नंबर होता है, GRP TRP CRP, पता नहीं कौन सा, उन नंबरों के पीछे पड़े रहते सारा टाइम कि मसाला बनाएंगे तो मजा आएगा। सो हम कभी ना किसी से डरे, सच बोलने से ना डरेंगे तो मतलब ही नहीं बेटा। और वहां यहां तक ट्रेन की बात है तो बहुत बड़ी चीज है, यहां तो तरपाल को नहीं छोड़ा, बना ली तो पता नहीं कहेंगे ये तो अपनी फौज भर के जा रहे हैं भाई, 100 लगाएंगे कैमरे, ये कर रहे हैं, देखो वो कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। अच्छे कामों के टाइम इनके मरोड़ उठती है, तब दिखाओ ना कि अच्छे काम कर रहे हैं, 70 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। इन लोगों ने कभी दिखाया ऐसा कि 70 कार्य हो रहे हैं? सो सब माया के यार हैं, माया के यार बिकाऊ टट्टू। हकीकत ये है, और हकीकत से फिर पेट में दर्द उठता है। जी आशीर्वाद बेटा। गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे पापा जी, आप जी का बेटा विकास इंसा, गांव मिंटकाली ब्लॉक बुढ़ाना। पिताजी जो ये विधवा होती है, इनका मकान बनाते हैं पिताजी, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लॉक पे पैसा नहीं बनता पिताजी, और ब्लॉक पे नहीं बनता तो भलाई फंड में से ले सकते हैं ना जी? जी हाँ बिल्कुल बेटा, आप अपने ब्लॉक का बताएं पता, किसका घर बना के देना है, तो शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग में जो सात संगत का पैसा है 100% आप ले सकते हैं। तो बता सकते हैं। ऐसे ही एक विधवा बहन का मकान बनाना था जी, तो ब्लॉक में पैसा नहीं बन पाया, तो हमारे जो ब्लॉक के 7 मेंबर है जी अनिल इंसा, उन्होंने 25 मेंबर से बात की कि भाई ऐसे ऐसे पैसे लेना है तो उनको हमें पैसा दे दो। तो पिताजी वो कहने लगे कि भाई आपको जमा करना होगा। जमा कौन से 25 मेंबर थे ये पिताजी? उन्होंने बताया नहीं, कहने लगे कि मेरा नाम ख्याल में नहीं पिताजी, अनिल इंसा जी बता रहे थे हमें। चलो आप 88 नंबर में मिले बेटा, क्योंकि 25 मेंबर भी ध्यान दें भाई, कहीं भी ब्लॉक में किसी विधवा का मकान बनाना हो, शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग में जो पैसा सात संगत का है वहां से पैसा लगाया जा सकता है। जो गरीब ब्लॉक है 100% वो पैसा इसीलिए, अभी एक सेवादार का बच्चा बीमार हो गया, अभी 2-4 दिनों की बात होगी, 10 की होगी शायद, तो उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए, तो शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग से उसे 2 लाख रुपए इलाज के लिए दिया गया सात संगत के सामने, शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग से। ये तो नहीं है कि वो पैसा किसी को पकड़ाएंगे, वो जिम्मेवार जाएंगे, घर बनवाएंगे कि वाकई घर बनाने वाला है तो वहां घर बनेगा, तो उसका सारा खर्चा वो शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग जरूर उठाएगी। अब ब्लॉक वाले बता सकते हैं, वो पैसा ही आपका और आप पे गाना है, तो वो जमा है, वो बैंक में है, उससे आप ले सकते हैं। जी विदाई धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रदीप इंसा भंगीदास ब्लॉक मंगोलपुरी से जी। पिताजी आप तो राजस्थान के पुत्र हो जी, और आपके मुंह से राजस्थानी पिताजी इतनी मीठी लगती है कि सुनते जाएं सुनते जाएं। तो पिताजी राजस्थान की सात संगत पे एक रहमो करम करो जी, कि राजस्थानी भाषा में पूरा सत्संग फरमाओ पिताजी। बस सात संगत का दिल करता है कि राजस्थानी सुन जाए पिताजी, बड़े मीठे लगते हो। समय के अनुसार जरूर देखेंगे बेटा। और यहाँ पुत्र की बात है, पुत्र तो हम अपने सदगुरु मौला दाता के हैं जिन्होंने हमें नवाजा, और जो दोनों जगह के मालिक हैं, सिर्फ एक एरिया या क्षेत्र नहीं, पूरे दोनों जहान के वो मालिक है, उन्हीं की हम औलाद, उन्होंने हमें नवाजा, रहमो करम किया। सो मालिक खुशियां बख्शे। जरूर बेटा आपका ख्याल रखेंगे। हाँ भाई बैठ जाएं भाई, अब बहनों की तरफ सबने खड़े नहीं होना, और कोई रह गया बात करने से बाद में शोर नहीं मचाना कि मेरी बात क्यों नहीं कराई, मेरी क्यों नहीं कराई। टाइम फिक्स है, किसी की बात हो जाती है, किसी की रह जाती है, तो चुपचाप बैठ जाना है, शोर नहीं करना था। आप जितना टाइम जिसको मिल गया ठीक है। तो बहनों की तरफ आपको बताया 4 बातों वालों ने खड़े होना, जो शुरू में बोला था,
कोई बीमारी, कोई काम धंधा, घर में परेशानी या कोई भूत प्रेत, इसने किसी ने खड़े नहीं होना, बात नहीं करवाएंगे आपकी। इसके अलावा कोई राम नाम बात या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। अपनी जगह पे खड़े रहिए, सेवादार बहनें आएंगी, पूछेंगी, बात करवाएंगी। जल्दी से माइक लेके पहुंचिए। और ये माइक 2 ही हैं क्या आपके पास? 3 है? अच्छा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं पानीपत ब्लॉक से माया इंसा बोल रही। पिताजी मैं गुरसल मोडिया सेवा पर गई थी। पिताजी मेरे कार ने टक्कर मार दी थी, मेरे अखर उस तक भी नहीं आई। ऐसा है रहम करम कर जी बेटा, आप सेवा पे गए, मालिक ने रहमत की, दया मेहर की और वो कार ने टक्कर मारी और आदमी के खरोंच ना आए। तो मालिक ने पता नहीं क्या आपकी टांगे टूटनी थी या क्या होना था, जो पहाड़ के कर्म को कंकर में बदल दिया। सुमन करते रहना, इसलिए सेवा का फल नगदो नगद बेपरवाह ने फरमाया जीवों को मिलता है, और अब तो कई गुना बढ़ के मिला करेगा। ये उन्हीं के वचन जी। दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी पिताजी आपकी रहमत से 7 साल बाद भाभी को बेटा हुआ, इसका नाम रखवाना है। सैबी रख ले। दान दान सतगुरु तेरे ही आस। पिताजी हिम्मत देओ बोले। जी बोलिए। पिताजी असी पिंड रामगढ़ जमंदे रहन वाले हां, धर्मगढ़ साडा ब्लाक है। पिताजी मेरा काका ना छत विच दी निकल गया सीगा, बच्चियां सिर चा पिछता। पिताजी की रक्षा करने वाले हैं, आशीर्वाद बेटा। दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी राजबाला इंसाफ पानीपत बोल रही हूँ जी। पिताजी एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी पिताजी, और कहते थे ओपरी का चक्कर है। पिताजी मेरे को ना किसी सियाने के पास भी लेके जाते थे तो मेरे सारे बाल पड़वा के लाते थे। पिताजी किसी डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गए। पिताजी फिर मेरे को ना बालाजी लेके गए। पिताजी कहने लगे तेरे बच्चे ना मेरे घर वाले को कोई नहीं बच सकेंगे। पिताजी आगा गए ना, एक काला हाथ जैसे कोई सांड होता है ऐसे आ रहा, और मेरे को ना ऐसे डर के मारे ना मेरा बाथरूम भी अंदर निकल गया। पिताजी परम पिताजी रथ पे आए और शंख बजाया। पिताजी कहने लगे मेरे बच्चों को कहाँ मारो हो, अभी तो नाम लेंगे ये। पिताजी फिर मेरे को कहने लगे भी इसको ना सत्संग दिलवाओ। पिताजी मैंने को दिल्ली आश्रम में कृपाल सिंह महाराज के आश्रम में लेके गए। पिताजी वहाँ गए तो वहाँ भी गुरुजी नहीं मिले। पिताजी फिर मेरे ससुरे जी बोले कि भी इसको घर छोड़ का हो इनके, और इसको बहुत परेशान कर लिए हमें। पिताजी मेरे को घर छोड़ गए। पिताजी मेरी भाभी बोली नाम चर्चा में चलना और सिरसा लेके जाएंगे तेरे को। पिताजी मैंने नाम चर्चा का प्रसाद आया। पिताजी ऐसे तड़प होगी जैसे अभी मैं सिरसा चली जाऊं। पिताजी एक उसमें बैठा मैंने को काल दिख रहा है, और दूसरी ओर परम पिताजी बैठे दिख रहे हैं बागों में। पिताजी जैसे नाम लेने आई मैं दरबार में, पिताजी 3 मिनट में जमीन पे नहीं रही। पिताजी आप स्टेज पे आए और फूलों में बैठे दिखे। पिताजी दान दान सदगुरु तेरे। जी बेटा, मालिक की रक्षा करते हैं बेटा, मालिक की अपने से जोड़ते हैं, खुशियां देते हैं, सुमन करते रहना बेटा। प्यारे पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप जी दी बेटी कमल इंसा मारसा से पंजाब से बोल रही हूँ। प्यारे पिताजी सबसे पहले मस्ताना पिताजी जन्मदिन दी लख लख मुबारक जी। प्यारे पिताजी जैसे महाअभियान चलिया सिपाही महाअभियान दा जयपुर च, वैसे किसी कुछ सत्संग तो पता था, मतलब कुछ उनके भाई बहनों भाइयों के जहाँ महाअभियान है किसी को नहीं। प्यारे पिताजी अगर ये सिपाही महाअभियान का नेट ते डालिया जाए कि सिपाही महाअभियान हर मतलब पूरे वार्ड हो रही है, तो प्यारे पिताजी पूरे वार्ड को पता चल जाएगा कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा जे इतना महान काम कर रहा कि हर वार्ड में सिपाही हो रही है। प्यारे पिताजी ये जरूर हो सके। जी बेटा जरूर, जो जिम्मेवार हैं वो उनको कहेंगे कि नेट पे भी होना चाहिए, लोगों को पता चले कि भाई इतनी जगह पे इतनी देर में वहाँ बयान ऐसे हुआ। जिम्मेवारों को कहेंगे अगर ये करेंगे तो। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी पिताजी मैं आप जी की बेटी सरिता इंसा ब्लॉक मोदी नगर से बोल रही हूँ। पिताजी मेरे को आपको एक करिश्मा सुनाना है और एक आपसे बात करनी है। पिताजी मेरे ना पेट में अल्सर हो गए थे, तो डॉक्टर ने कहा
कि अगर आप गरम मसाले का खाना खाओगे, चाय पियोगे, तो आपके ये अल्सर कैंसर का रूप ले लेंगे। तो पिताजी मैंने चाय छोड़ दी, लेकिन चाय छोड़ने से, गरम मसाले छोड़ने से मैं ठीक नहीं हुई और मेरे मुंह में बहुत छाले हो गए। डॉक्टर भी परेशान कि ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो पिताजी आप जी ने बताया कि गुनगुने पानी का व्रत करने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पिताजी मैंने गुनगुने पानी का व्रत रखना शुरू किया। पिताजी उस दिन के बाद से आज तक मुझे मुंह में अगर छाले होते भी हैं तो अपने आप ठीक हो जाते हैं पिताजी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ना ही मेरे पेट में अल्सर है पिताजी। पिताजी जी, मालिक की रहमत हुई है बेटा, जो सुन के अमल करते हैं मालिक यूं ही रहमो करम बरसाते, सो सुमन करते रहो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं सिमरन इंसा राई से बोल रही हूँ जी। पिताजी हिम्मत देना बात करने की। जी बोलो बेटा। पिताजी 1 नवंबर की बात है। पिताजी मेरा बेटा जो 4 साल का है बेड पर खेल रहा था, खेलते खेलते उसका पैर मुस गया पिताजी, और वो बिल्कुल ठंडा हो गया पिताजी, और उस आंखें पलट गई पिताजी, और मैंने फिर उसको हाथ लगाया पिताजी, फिर वो बिल्कुल पत्थर जैसा हुआ पड़ा था पिताजी। फिर मैंने उसको गोद में उठाया पिताजी, फिर मैंने 3 बार ना लगाया धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरे। फिर पिताजी थोड़ी देर बाद वो रोने लगा। पिताजी आपने जो दया मेहर की है, आप ऐसे ही हमेशा दया मेहर करते रहना पिताजी, धन धन सतगुरु। जी बेटा, मालिक ही हैं जो मौत जैसा कर्म बदलते हैं बेटा, मौत जैसा भयानक कर्म। सो लगातार कीजिए, बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाइए, उसे कुछ भी देते हैं सुमन करके बना दीजिए। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी ठीक हो जी? जी अच्छा। पिताजी हम अब जी से रामचर्चा मांग के लाए शिखा से, और रामचर्चा हमने बहनों की शुरू कर दी, भाइयों की में भी नहीं जाते। अब 25 नवंबर भी और बिलोक भंगीदास भी, साथ प्रेमी भी सब कह रहे हैं कि बंद करो यू रामचर्चा। तो पिताजी आप जी बताओ क्या करें? भाई हमसे मांग के हम तो कभी ऐसे किसी को देते नहीं नाम चर्चा। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने वहां पूछा होगा तो अब 88 नंबर में मिल लें बेटा, 88 नंबर में जिम्मेवार हैं, बात कर लें। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं कासगंज ब्लॉक से बोल रही हूँ। पिताजी हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, तो वो मतलब अबॉर्शन करके लड़कियों को तो मार भी देते हैं, और लड़कों को जीवित बाहर निकाल के उन्हें 10-10 हजार में बेच देते हैं। और पिताजी आप वहाँ जाकर सत्संग करें तो पिताजी आपकी बहुत रहमत होगी। कासगंज ब्लॉक में पहले आपने पिताजी सन 94 में सत्संग किया था वहाँ पर। जी सत्संग वहाँ हुआ था। जी बेटा तो जरूर जरूर, जब मालिक ने चाहा जरूर देखेंगे। बाकी नोट कर लें जिम्मेवार भाई। कासगंज। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं बुलंदशहर से दीपा इंसा। पिताजी मैं बचपन से यहाँ पे सेवा करती हूँ, और यहाँ पर आप नामदान देते थे, तब मैंने नाम लिया था, बहुत छोटी सी थी। पिताजी यहाँ पर दीदियों को देख के मैं वही सोचती थी बचपन से कि मैं दीदियों जैसी बनूंगी। जी। लेकिन पिताजी पढ़ाई से भी मन हट गया कि दीदी की तरह बनूंगी, सारी दीदियों की तरह। फिर पिताजी आज आपकी ऐसी रहमत हुई है आप जी की कि मैंने एमएससी में दोनों साल टॉप किया है। वाह। और पिताजी बेड में भी नंबर आ गया आप जी की रहमत से। जी बेटा। और पिताजी मैं नाम चर्चा में शब्द लगाती थी बहुत छोटे से। आज पिताजी आप जी की इतनी रहमत हुई है कि मैंने वृंदावन में बांके बिहारी के 3.5 घंटे के प्रोग्राम देती हूँ, और पिताजी स्टेज पर बैठ के और ना पानी पीती हूँ ना कुछ। पिताजी आप जी ने इतनी शक्ति दी है कि बहुत ज्यादा। जी। और पिताजी जब मैं अपने संगठन की शुरुआत करती हूँ तो कुछ हमेशा अपने एक भजन से शुरुआत करती हूँ, जो सिर्फ मेरी बहुत सी इच्छा थी। मैं सिरसा भी गई लेकिन आप चले गए थे। जी बेटा। तो पिताजी मैं कुछ शब्द आपके चरणों में रखना चाहती हूँ। जी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय माँ गौरी लक्ष्मी
कंठ शारदा माँ का हो, कंठ शारदा माँ का हो, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जी बेटा आशीर्वाद, बहुत अच्छा बेटा आशीर्वाद। मैं एक असमंजस में हूँ जिसकी दुविधा सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। जी मेरे को प्रोग्राम मिलते हैं तो उनकी बुकिंग पहले से ही आ जाती है। जनवरी में पिताजी मैं हर महीने सत्संग पे आती हूँ यहाँ पर सेवा में, लेकिन पिताजी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जनवरी में ना आई हूँ। यहाँ तक कि पिताजी जब पहले छोटी थी तो मैंने अपने पेपर तक भी छोड़ दिए। लेकिन पिताजी आज मैं न्यू ईयर पे पिताजी बुकिंग होती हैं तो पिताजी मेरे को बुकिंग आई हुई है 31 तारीख की और 1 तारीख की। पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ 1 महीने से, क्योंकि पिताजी पहले ही बुकिंग आ गई और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जनवरी में डेरे ना आई हूँ। और बेटा अपना कोई गाता है, कोई लिखता है, कोई एक दो कर्म है, और सत्संग आना ये तो अपने भाग्य को बनाना है। अब आपके हाथ में है बेटा, आप सोचिए, हम मालिक से दुआ करते हैं आशीर्वाद से। धन तो एक बात करा दीजिए बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं फरीदाबाद ब्लॉक से पुष्पा इंसा बोल रही हूँ। पिताजी मैंने दिल्ली में 2 दिन सेवा करी, उसके बाद 4 दिन सिरसा में आई तो मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। पिताजी अब जयपुर में जाने से सी वो हो रही थी तो आपसे मैं अरदास करी तो आपने मेरे घुटनों का दर्द ठीक कर दिया और मैंने भाग भाग कर सेवा करी। पिताजी आप मेरे को ऐसे ही रहमत बख्शते रहना कि ताकि मैं मेरी ये जो फार्म भरा मैं और सेवा करने में और निभ जाए। पिताजी आशीर्वाद दो। जी बेटा आशीर्वाद, मालिक रहमत करते हैं बेटा। आपको अभी बोला था कि हाथों हाथ मालिक कई गुना बढ़ के फल देते हैं, तो आप सुन रहे हैं। अभी कुछ दिन ही नहीं हुए सेवा किए, क्योंकि कुछ दिनों की बात है और हाथों हाथ मालिक झोलियां भर रहे हैं, पता नहीं कितनों की। कुछ बोल पाते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते, इतना रहमो करम मालिक बरसाते हैं। जी पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं दिल्ली से रामबूली बहन बोल रही हूँ। पिताजी मेरा लड़का बहुत 1.5 साल बीमार रहा और उसके 6 महीने खून भी गए। मैंने बहुत खुशामद करी इसकी, बेटा सिरसा चल, कि मैं नाम ना दूं। मैं बोली बेटा नाम मत ना लिए, तू जाके अरे हॉस्पिटल से दवाई लिया। ऐसा सेवा में ले गई मैं, उनने सेवा भी करी, नाम भी लिया। पिताजी वहाँ जो है ठीक हो गया। फिर उसकी घरवाली बोली कि मैं तो वहाँ दिखाऊंगी, किसने करवाया। पिता इन पर रहमत करो। आप सुन करके प्रार्थना करना, मालिक करेंगे रहमत। बोले भाई आपकी एक की बात बोली। पिताजी खानदान सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी मैं शारदा इंसा ब्लॉक मटियाला दिल्ली से। पिताजी जब दिल्ली में सफाई अभियान चला था तो सफाई अभियान के बाद पिताजी हम सिरसा चले गए। वहाँ पे हम पहुंचे तो रात को फोन आया 25 मेंबरों के पास मेरे घर से कि शारदा बहन का भाई बहुत बीमार है, बहुत सीरियस है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि जयपुर ले जाओ, बचने के कोई चांस नहीं है, कि डायलिसिस पता नहीं कौन सी कोई वो होती है। तो पिताजी उसे वहाँ जयपुर ले गए। फिर मैंने अपने पापा के पास फोन करा। मैंने बोला कि पिताजी मैं पर्ची लगाती हूँ, अगर पिताजी वचन करते हैं कि सिरसा में ले आओ तो आप ले आओगे। कहते हाँ बेटा ले आएंगे। फिर पिताजी पर्ची लगाई, 3 बार नहीं लगी। उसके बाद पिताजी मैंने बीमारों वाला प्रसाद लेके और मेरे हस्बैंड को लेके भेजा जयपुर। उसी प्रसाद से पिताजी वो जो डॉक्टर बिल्कुल सीरियस बता रहे थे, सुबह 6 रात को प्रसाद 12 बजे लेके पहुंचे, प्रसाद खाया और सुबह 6 बजे पिताजी जब उसका टेस्ट हुआ ना तो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। तो पिताजी जब रिपोर्ट पिताजी नॉर्मल आई तो डॉक्टर कहते वो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना सीरियस पेशेंट कैसे ठीक हो सकता है।
तो पिताजी वो कहते हैं कि हम 2 दिन और रखेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड वहीं थे, वो कहने लगे जी आपका वो है तो रख लो। जब दोबारा टेस्ट करे तो भी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल। तो कहते अब तो छुट्टी दोगे? तो कहते हाँ अब ले जा सकते। तो पिताजी वो मेरा भाई फिर सिर्फ भी गया, वहां भी 2 दिन सेवा करी, और फिर सफाई अभियान में अब जयपुर भी वो 2 दिन सेवा करके आया पिताजी। जी बेटा बिल्कुल मालिक की रहमत हुई बेटा। जिनको दृढ़ विश्वास वचनों पे पक्के हैं, मालिक अंदर बार कमी नहीं छोड़ते। आशीर्वाद। तो अब बातें होगी भाई, बैठ जाओ माता बहनों, जो रह गए बात होगी हो गई फिर से। और बैठ जाओ भाई, आप बहन हो क्या? हम तो बहनों को बिठा रहे हैं, आप खड़े हुए जा रहे हैं। तो बात तो होगी भाइयों की, तो कब की बात हुई? ऐसी बात नहीं होती, ऐसे तो सारी संगत खड़ी हो जाएगी, फिर तो सारा दिन बैठे रहो। जितनी बातें आपने की हैं, उनका रहमो करम बरसा है। हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं भाई। करने वाला ओम हरिया राम वाहिगुरु गौड़ खुदा रब है, जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। अब तो सैकड़ों हजार गुना बढ़ के रहमो करम बरस रहा। जितना काल महाकाल का दौर बढ़ रहा है, उतनी ही दयाल की दया में रहमत हजारों लाखों गुना बढ़ के बरसती रहेगी। सो दृढ़ विश्वास जिनको है, कमी नहीं रहती। और बाहर के विदेशों से बात भाई अगर टू द पॉइंट करना चाहें तो करें, लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बात पहले जरूरी होती। जी बता दीजिए सिंगापुर सिटी से और अजमान सिटी यूएई से। बोलिए भाई जल्दी से बात कीजिए। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं आप जी का बेटा गुरजीत इंसा सिंगापुर सिटी से बोल रहा हूँ जी। जी बेटा। पिताजी सबसे पहले सिंगापुर की शासन की तरफ से आपको, शाही परिवार को, सारी सृष्टि को नवंबर माह की करोड़ों बार बधाई हो जी। जी आपको भी बधाइयाँ। हाँ जी पिताजी आप कैसे हो जी? ठीक बेटा सदगुरु रहमत। आप सुनाओ। पिताजी आप जी की फुल कृपा है जी। जी पिताजी से पहले एक नई बात, पहले मजलिस देखते समय मैं सोच रहा था कि पिताजी ब्लू कैप लेकर आए, और इसी आज मेरी आपसे बात होनी थी, तो आपने आज ब्लू कैप लेकर मेरी इच्छा पूरी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा। पिताजी आपने पहले दिल्ली में सफाई करवाई और उसके बाद जयपुर में सफाई करवाई, सारी सृष्टि की बीमारियों को काट दिया है। इसके लिए आपको सारी सृष्टि का नमन स्वीकार, धन्यवाद स्वीकार करें जी। दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी जैसे कि मजलिस के बाद वो जिनके परिवार ने छोड़ा होता है वो आते हैं और बताते हैं कि मरने वाले ने नाम नहीं लिया, तो सुनकर बहुत दुख आता है। अभी ये आइए कि सभी प्रेमी प्राण करके जिस महादानों का जी जी करें। प्रेमी के परिवार में कम से कम कोई भी ऐसा जीव ना हो जिसका नाम ना लिया हो जी। हाँ पिताजी आपकी दया से सिंगापुर में हमने महाअभियान और दूसरे सभी बॉडी नेट ब्लड नेट के फॉर्म भर दिए हैं, और नियमित खून दान करने के पालन करते हुए 2 भाइयों ने खून किया है, जिसमें आपका बेटा गुरजीत इंसा एंड दूसरा हरदीप सिंह है जिसका नाम लिया हुआ। तो आप उसको भी आशीर्वाद दें पिताजी। जी बेटा उसको भी आशीर्वाद, आपको भी। हाँ पिताजी मैंने ग्रीन वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेना है जी। हाँ जी बेटा यहाँ फार्म वगैरह भर दीजिए, नारा लगा दीजिए, मालिक रहमत करेंगे और जरूर सेवा कीजिए, डट के बता देंगे आपको। हाँ जी धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी मुझसे लॉकट लॉस हो गया जी, इसके लिए माफी चाहिए जी। नारा लगा दीजिए, आगे से ख्याल रखिए। धन धन गुरु तेरा ही आसरा, धन धन गुरु तेरा ही आसरा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी मैं आप जी की बेटी गुरदीप कौर इंसा अजमान सिटी दुबई से बोल रही हूँ जी। पिताजी सबसे पहले तो आप जी को और आदर जो शाही परिवार को और सारी साध संगत को दुबई की संगत की तरफ से और हमारे परिवार की और इंडिया वाले परिवार की तरफ से देवा मस्ताना जी पिताजी के जन्म भंडारे की करोड़ों बार बधाई हो पिताजी।
जी आपको भी बहुत बधाइयां बेटा, आशीर्वाद। पिताजी तुसी ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक है बेटा, बेबरज की रहमत। आप बताओ। आप जी की बहुत बहुत रहमत है पिताजी। सबसे पहले तो पिताजी भाई जी दलविंदर जी भाई जी है, उनको उनकी बचनों में गलती हो गई है और वो माफी लेना चाहते हैं पिताजी। वो आए हुए हैं हमारे पास वेब कैंप पे। जी वो खड़े होके नारा लगाएं, लगातार सुमड़ करें, मालिक माफ करेंगे, आइंदा गलती ना करें। ठीक है पिताजी। और पिताजी एक चमत्कार सुनाना चाहती हूँ। जी पिताजी 27 अक्टूबर हमने भिलाई फंड में वो जमा करवाया, एक दराम वाला वो जो पैसे इकट्ठे करते हैं 4000 रुपए इंडिया का जमा करवाया, और 1000 मैंने मस्त मस्त रूहानी रूबरू प्रोग्राम के लिए मम्मी के लिए जमा करवाया था। और पिताजी उसी 29 अक्टूबर को ही हमें फोन आया मार्केट से, कहते आपकी LCD टीवी निकला है। और पिताजी आपकी रहमत हुई है, उसकी खुशी तो हमें कम हुई, लेकिन इस बात की खुशी बहुत ज्यादा हुई कि जो नंबर फोन आया था जिस नंबर से, वो नंबर था 585 और 7777 जी। और पिताजी फोन भी आया तो 7:57 पे। पिताजी इस बात की हमें इतनी खुशी हुई कि सब आपने ही किया है पिताजी। जी। और पिताजी सब संगत भी जानती है कि ये नंबर हमारे लिए कितने लकी है। 5-8 अगस्त महीना है और 7777 तो सब जानते ही है पिताजी। जी बेटा। और पिताजी एक बात और, वो जनवरी का और अगस्त का और भी एक मतलब निकलता है, जैसे 25 और 15 इनको 2 + 5 7 और +1 8 और +5 30 और 13 का मतलब 1 + 3 4 हो गया पिताजी उसका आंसर भी। और एक पिताजी रावण चंद बाबा जी और 3 कान्हा जी पिताजी, परम पिताजी और जी पिताजी, और उसका आंसर भी 4 ही निकलता है पिताजी, 1 + 3 भी। जी। और पिताजी सब आपकी कृपा से ही। और पिताजी हमने नवंबर महीने की खुशी में हलवा बनाया है और दृष्टि डाल दें पिताजी, और सारे परिवार को आशीर्वाद दें। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शेगा और मालिक कमी नहीं छोड़ते। साथ संगत वहां पे साथ संगत को बता दें, यूपी की साथ संगत कम बताया कि वहां सेवादारों की मीटिंग हुई थी सितंबर में गुफा में, तो वहां सेवादारों का पिताजी हमें अलग से टाइम दिया जाए, बिल्कुल अलग से हमारा स्पेशल टाइम हो, खास करके तन की सेवा करते हैं, धन की सेवा करते हैं। शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग में जो पैसा जमा करवाते हैं, जैसे आपको बताया कि गुर्दे का इलाज करवाया बच्चे का, एक पहले ऐसे गरीब बच्चा आया था तो उसके हार्ट का बाईपास सर्जरी का 7 लाख रुपए लगे थे। तो इस तरह वो पैसे वहां बैंक में जमा होते हैं। शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग का फंड है, साथ संगति उसे संभालती है, पैसे इकट्ठे होते हैं। तो कि हम जी जो तन की सेवा करते वो भी और जो धन की सेवा करते वो भी, तो अलग से एक प्रोग्राम सेवादारों ने चुना, उसका नाम रखा गया मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट, मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट। तो वो रात को प्रोग्राम रखा जाता है, वहाँ हर संडे लगभग प्रोग्राम होता है। कभी पंजाब के सेवादार होते हैं, कभी हरियाणा के सेवादार, कभी दिल्ली निषेध, एक बार दिल्ली और गुड़गांव के सेवादार गए थे। तो ऐसे अलग अलग स्टेटों के सेवादार होते हैं। और आपके यूपी की साथ संगत ने भी ये कहा है सेवादारों ने कि हमें अलग से टाइम दें, तो यहाँ भी अलग से समय उनको दिया जाएगा जी जरूर, कि जिसमें बस फिर सतगुरु के मोहब्बत की ही चर्चा होती है और कोई उसमें बात नहीं होती। तो इसमें इन्होंने बोला कि हमने दीन दुखियों की, हमने तो ये सोचा कि जो गरीब हैं उनके लिए ग्रीननेस में बैंक में पैसा जमा करवा दिया, और बदले में कहते जी लगाया 1000 रुपये और निकला LCD कई हजारों का। सो उसमें फंड जो हुआ वो भी सतगुरु जैसे सात संगत मानती है 777 या 5 या जो 25, तो इनको इतनी खुशी मालिक ने दी, चाहे किसी अंकों का वो गणित बन गया, कितनी खुशियां दी ये तो ये जानते हैं या मालिक जानता है। सो आशीर्वाद से मालिक खुशियां बख्शे, सब पे ही मूसलाधार बरस रहा है। जो सच्चे दिल से सच्ची भावना से आगे आते हैं मालिक अंदर बाहर कमी नहीं छोड़ते। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा यात्रा जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। दिल्ली प्रदेश के ब्लॉक मटियाला और दूसरा ब्लॉक उत्तम नगर बना दीजिए भाई, जो भी साथ संग जितनी भी आई है ठीक है, वैसे ज्यादा आए ज्यादा खुशियां मिले, पर ब्लॉक तो बनाएंगे ही, आप आए हैं तो। हरियाणा का ब्लॉक जिला फरीदाबाद का ब्लॉक NID फरीदाबाद, चुनाव के साथ संग दिल्ली वालों ध्यान से सुनना,
आपकी 250-300 आई है, 700 का है, पर बनाएंगे ब्लॉक तो बनाएंगे। फरीदाबाद की संगत देखी कि नहीं आई है 1040, ऐसे आती है वहां संगत बढ़ चढ़ के। शाबाश, मालिक बहुत खुशियां बख्शे, बहुत खुशियां बख्शे। आप सोगे तो आप सोचोगे जितने हम आए हैं उतने तो इनके चुने गए भाई 208 हैं जो सेवादार चुने गए इस संगत में से, और जो बहनें चुनी गई हैं वो आपसे ज्यादा, यानी 250 से ज्यादा 272 बहनें सेवादार चुनी गई, 480 तो सेवादार चुने गए हैं इस ब्लॉक से, यानी आपसे डबल सेवादार चुने गए हैं। तो आप सोच करो, राजनीति ना चलाया करो, राम नाम में मत घुसाया करो टांग राजनीति की। मेरी नहीं चलती, मैं नेता, तू नेता, मैं नेता, अरे क्या लेना है इन चीजों से। बिना वजह साथ संगत को खराब करते हैं, वो उनका हाल बहुत बुरा होगा। हमारा काम राम नाम जपना, सेवा करना, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना, जो इसमें चलेंगे कोई कमी रहती। तो ये भाई खड़े हो जाएं, भाई 208 फरीदाबाद के खड़े हो जाओ, और 272 बहनें खड़ी हो जाओ। फरीदाबाद NIT ब्लॉक जो बना गया है, खड़ी हो बहनें, जल्दी करो ना बेटा, सर्दी लग रही है, इतना धीरे धीरे। हाथ खड़े ना करो, हाथ खड़े ना करो, आप खड़े होगे तो हाथ की क्या जरूरत है। तो ये सेवादार बहनें चुनेंगे, और ये दीन दुखी मध्य में बैंक में 7,770 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो आप अपने इलाकों में, आश्रम में जोर शोर से सेवा करें। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ के, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी दिया में रहमत के भंडार आप पे बरसाते रहें। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। हाँ, अब बैठ जाएं। कईयों को उतावला होता है, जल्दी बैठ जाऊं, जल्दी। अरे भाई आप पूरी बात तो सुना करो। हाँ, बैठ जाओ आप। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतने सेवादार आए, इतनी संगत आई, शाबाश। और वहां तो कई स्टेटों की संगत, कई ब्लॉकों की संगत 3-4 हजार तक भी आती है। सासंगत जी आपको बताएं, और ये दिल्ली की सासंगत आई है, कोई बात, ब्लॉक तो आपका बनाएंगे, पर आप 250 में से कितने सेवादार बनाएंगे आप खुद ही सोचिए। सो ज्यादा संगत आनी चाहिए बढ़ चढ़ के, ताकि खुशियां भी झोलियां भर के जाओगे, खाली नहीं जाओगे। जो आ गया खुशियां तो मिलनी ही मिलनी है। सो आगे से ख्याल रखा करें। अब तो बग बनाए जाएंगे, वो बना दीजिए। तो प्रसाद देना है इन ब्लॉकों को, फरीदाबाद NIT ब्लॉक प्रसाद देना, परिवारों को भी देना, और सबको कहना गुरुजी ने आशीर्वाद भेजा। जो भी जिम्मेवार चलेंगे साथ संगत आइए, प्रसाद लेके जाना। प्रसाद भी आपको मिलता है, खुशियां भी मिलते हैं, और क्या क्या मिलता है वो राम जाने। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी। दीन दुखी मध्य बैंक में 11,770 रुपये करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 9 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पठन कर रहे हैं, नेत्रदान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम सुमित इंसा पुत्र विद्यानंद इंसा जी का निवासी कमोपुरा जिला करनाल हरियाणा। लड़की का नाम मंजू इंसा पुत्री धर्मपाल इंसा जी की निवासी करनाल जिला करनाल हरियाणा। लड़का लड़की आ जाए जी, आपस में दिल जोड़ मार डालें। दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेक्स्ट वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं। सत्संग जी हौसला अफजाई तो आपको करना चाहिए, जो अपनी जान पे खेल के दूसरी जान बचाते हैं, और उसी प्रति को सबसे बड़ा तोहफा समझा। सो आशीर्वाद। और ये परिवार शादी के भी दिन दुखियों मत करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं। और एक परिवार आया है जिसके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है, बाजपुरा दोराहा जिला उधमनगर यूपी से। खड़े हो जाएं जी परिवार। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जाती है। और प्रसाद लीजिए, मालिक आपको ताकत दे, शक्ति, जख्म देता मरहम भी जरूर देता है। सो प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। और प्यारी साथ संगत जी आपको बताएं, जो जो फार्म भरे जा रहे हैं वहां साथ संगत भर रही दोनों साइडों में, क्योंकि ये महाशय जो हमारे जिम्मेवार हैं ये भूल जाते हैं, और हाथों हाथ बैनर बनाया गया है, वो भी लंडा सा, बिल्कुल छोटा सा। इतना बड़ा बैनर लगा होना चाहिए कि भाई यहाँ सेवादार आएंगे वो पढ़ेंगे,
इनको तो पता ही नहीं है कि लगा बैनर, ये जो जुम्मेवार हैं, कि बैनर भी कोई चीज होती है, जबकि बड़े बैनर होने चाहिए कि भाई साथ संगत को आसानी हो, वहां आ सके, और बस खा लिया पी लिया सो गए। आते ही देखना चाहिए कि क्या फार्म भरेंगे, उनके हैं बैनर, पता क्या आपने? बस देखा, आपको कहा था ना, कान एक ही काम है, बस काम करना नहीं और ये खींचते रहना। सच में बढ़ते होते ना तो इतने लंबे लंबे होते, इतनी बार पकड़ते हैं दिन में, ये 10-12 बार कम से कम, दोनों तरफ ही हैं। अब इधर लगाए थे शंगेज कुछ करेंगे, ये थे जी बड़ा मियाँ छोटा, सुभान अल्लाह, हम कम है क्या? तो हमें तो लगा नहीं कुछ फर्क पड़ा हो हमारी चीजों में। फार्म क्यों नहीं, वहां क्यों नहीं लगे बड़े बैनर, क्यों नहीं लिखा गया, कल शाम को क्यों नहीं पता किया जी? कोई जवाब नहीं कान खींचने के अलावा। तो फार्म भरे जा रहे हैं सत्संग जी, और ये सामने आप देखिए, उधर छोटा सा एक बैनर है, हाथ का लिखा हुआ, छोटा सा बिल्कुल, और इधर भी एक छोटा सा है। तो आप वहां फार्म भर सकते हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए, जो फार्म साथ संगत ने वहां भरे, हो सकता है कुछ यूपी के सेवादारों ने भी भरे हैं, पर यूपी की साथ संगत को अब पता चला है, मरणोपरांत नेत्रदान करेंगे। ये फार्म भरने वाले एक दो नहीं, 95,440 सेवादार जिन्होंने फार्म भरे हैं। नियमित रक्तदान करेंगे कि जब भी बुलावा आएगा हम खून दान करेंगे ही करेंगे। ये एक दो नहीं, 85,240 सेवादार ने फार्म भरे। शरीर दान करेंगे, मरने के बाद शरीर को दान करेंगे, और दिल दान, फेफड़े दान करेंगे, तो ये 56,101। जीते जी गुर्दा दान करेंगे, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो फार्म भरने वाले 51,407 सेवादार। कभी रिश्वत नहीं देंगे, किसी को भी रिश्वत नहीं देंगे। ये फार्म वाले 81,615। कभी रिश्वत नहीं लेंगे। सर्विसमैन, ऑफिसर, ये हैं 686। बहुत बड़ी बात। विवाह में दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे, 75,205। ऐसे परिवारों ने फार्म भरे कि हमारे बच्चा हम चाहते नहीं थे, कुदरत ऐसा हो गया, और उसको कानूनी तौर पे किसी को गोद देंगे। ऐसे 50 परिवारों ने फार्म भरे हैं। समलैंगिकता त्यागेंगे, गे और लेस्बियन जो होते हैं, कि हम वो त्यागेंगे ये बुराइयां, वो 147 लोगों ने कबूल किया कि हम छोड़ेंगे। भक्त योद्धा बनना, जो अपने आप में बहुत बड़ा सपना भी हो सकता है किसी नौजवान का, अच्छे कामों, कि कोई भी वैश्या आएगी उससे हम शादी करवाएंगे, उन बच्चा भी होगा उसको भी अपनाएंगे। बहुत महान कार्य है। ये फार्म भरने वाले हो गए हैं 1482 नौजवान। लोगों के मकान बना के दिया करेंगे ये 7 परिवार, हम एक हमारा एक, कि एक ही बच्चा देंगे, 182 परिवार। इस तरह इनकी कुल गिनती हो गई है फार्म भरने वालों की 4,57,567। सोचिए। और महाअभियान, इनमें कंपटीशन, जैसे सेवा चली दिल्ली में, तो या सेवा जयपुर में चली, तो फार्म जो आप कह रहे थे ना कि हमें पता चलाया करे, तो फार्म भरना पड़ेगा, फिर पता चल जाया करेगा, क्योंकि वहां एड्रेस हो जाएगा तो आपको फोन हो जाएगा। तो ऐसे फार्म भरने वाले भाई बहनों में कंपटीशन है। बहनें कहती हम नहीं पीछे, भाई कहते हम नहीं। तो भाई अब तक भर चुके हैं 23,664, और बहनें भर चुकी हैं 19,737। यानी भाई आगे हैं अभी तक। और विदेशों में भरे गए हैं 142, पूरी दुनिया में फार्म भरे जा रहे हैं। और इस तरह कुल फार्म 43,401 जिन्होंने एड्रेस दे दिया कि हम तो आएंगे ही आएंगे। वैसे लाखों में संगत पहुंचती है, तो आप भी फार्म ये भर सकते हैं। साथ संगत अगर चाहे, वो देखिए उस साइड में फार्म भर रहे हैं बच्चे, और इस साइड में। अब तो बैनर बड़े लग जाएंगे, हमें मालूम है शाम तक। अब तो नहीं लगा पाएंगे, आगे से हम खुद ही गाड़ी पे लाया करेंगे। भाई जो गाड़ी लेके आते हमारे साथ ही रख दिया करो, 2-2 बैनर हम लगा दिया करेंगे आके, क्योंकि इनका तो कान खींचने के अलावा काम तो कोई है नहीं। और काम तो दूर रही, जो बनता है फर्ज आपका, आप उसको भी निभाते। हैरानी की बात है कि जो ये कार्य चल रहे हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, कहीं लगाए हैं बैनर सत्र कार्यों के, लगा दिए, आते ही कल लगा दिए होंगे आपने। जो 70 मानवता भलाई के कार्य चलते हैं आश्रम के, वो आश्रम में जगह जगह वो तो लगा ही दिए होंगे। दे कान आपके, हाँ देखो ये हाल है इनका। और हर बार कह के हम लगवाते हैं, हर बार। सत्संग जी लोग कहते पिताजी क्या करते हैं, हर अच्छे नए काम में हम करते हैं, और बुरा कर्म तो इंसान करता है, वो तो फकीर करते नहीं। पर हैरानी है हमें सबकी
कि आदमी रोटी कैसे खा लेता है। हम आते थे परमपिता जी के टाइम में, रोटी बाद में करते थे, सेवा पहले करते थे कि सतगुरु का खाना ले सेवा करें, एक और भी मुंह में जाएगी। यहाँ यूपी में भी आए हैं हम, परमपिता जी जब आया करते थे यहाँ सेवा करते थे, और हरियाणा में भी, तो वहां आते ही एक एक क्विंटल की बोरियां अपने कंधों पे या यूं कोल करके, हम कंधे पे कम उठाते थे, 1 क्विंटल की बोरी को यूं कोड़ी भर लेते थे और यूं चलते रहते थे। ये कहीं रख के आनी है तो यूं उठाते और यूं फेंक देते थे सतगुरु की रहमत से। तो हम सेवा करते थे पहले कि रोटी फिर खाएंगे, और ये पहले रोट फाड़ते हैं। सेवा तो आदि नहीं होती कि भाई हमें सेवा भी करनी है। तो अब संगत के सामने आपको बोल दिया, इसके बाद और क्या बोलें। अगर आपको अगर होगी तो शायद आगे से आते ही लगाया करेंगे, लंगर बाद में खाया करेंगे जो जिम्मेवार हैं। और यहाँ के भी जो जिम्मेवार हैं उनको भी चाहिए कि भैया आश्रम में हर बार वो चीज होती है तो क्यों नहीं लगाई आपने, इनको कहा करो आप कि हमें दो, नहीं तो भाई यही कर सकते हैं, अगली बार से अगर ये नहीं करें तो हम अपने साथ ही बैनर लाया करेंगे और खुद ही टांग आया करेंगे, सीढ़ी भी ला करेंगे साथ, क्योंकि सारा काम जाड़ जमींदारों वाला इंजीनियरिंग हर चीज कर लेते सतगुरु की कृपा से। तो ये बैनर टांगना कितनी की बड़ी बात है। तो ये बड़ी दुख की बात है। साथ संगत को लगता है पता नहीं ये इतने सेवादार, ये पेंट शर्ट कोट शोट देखो क्या कमी है, लगाना नहीं भूले कभी भी। वो लटक रही है, पता नहीं नाक पहुंचते हैं उससे, राम जाने। हाँ ये नहीं भूलते, आप देखिए लगी हुई प्रॉपर है सब कुछ, लेकिन प्रॉपर नहीं है। तो जो जिसके लिए इनको लगाया गया है, सेवा करो, ये कार्य करो, उसका कोई लेना देना नहीं। जेंटलमैन बूट शूट ये कि हाँ भाई कोई खड़ा है। तो सच्चे सौदे में मस्ताना जी महाराज ने तो खुशियां देनी है अगर सेवा करोगे, वरना तो पहले वाली भी चली जानी है, सब खाली हो जाओगे खाली गिलास की तरह। अगर वचन मानोगे आज के बाद, पहले जो हो गया सो नारा लगा दें, और हाँ जी तो अगर काम कर लें तो अच्छा है, मर्जी आपकी भाई। नहीं तो हम तो ये सिक्योरिटी वाले भाई हैं, इनको कहेंगे आ जाओ भाई बैनर लगाएं, और ये है भी तगड़े इनसे ज्यादा। अब देख रहे कितना कद काठ है सबका, मिलजुल के टांग दिया करेंगे और क्या है। तो क्यों नहीं करते आप, हमें समझ नहीं आती। कल से आप क्या कर रहे हैं फिर, हमें तो बात मिले नहीं। आप क्या किया सारा दिन में, कल क्या किया आके, आज क्या किया, इतना टाइम हम लेट आए, क्या किया आपने, क्या देखा आपने बैनर कि बैनर लगे हैं कि नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता आपने देखा हो। हमारे बताने से पहले आपको याद तक नहीं होगा ये चीजें करनी है, नहीं था ना। हाँ पता ही तो क्या किया जाए सासंग जी, ये तो आपके खा रहे हैं। आप सोचते हैं पता नहीं पिताजी क्या, पता नहीं कितना ऐसे आराम से मजे लेते होंगे, ये लेते हैं हम मजे। सारा दिन काम करते हैं सासंग जी, सारा दिन हम अपनी गुफा का झाड़ू खुद लगाते हैं, किसी के मन में भरम हो, मालिक जानता है। टॉयलेट वगैरह साफ हम खुद करते हैं, जैसे घरों में आप नहीं करते तो हम कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। हम भी तो इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो हम हर कर्म करते हैं। लेकिन ये लोग आप सोचिए कुछ भी नहीं करते, पता नहीं क्यों। हमें तो ये खाना भी ऐसे लगता है कि सतगुरु के नौकर हैं, हम तो नौकर बन के रहते हैं, मालिक बन के नहीं। ये सतगुरु ने नौकर बनाया है साथ संगत के लिए, तो नौकरी बन के जिएंगे सारी जिंदगी, सतगुरु का नौकर, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम का नौकर, और आप सबका नौकर जो मालिक के प्यारे हैं। हमें कभी नहीं होता है सच, हमें तो ये होता है कि पहले काम करना है। और यकीन मानिए आते ही यहां भी हमने गुफा की सेवा अपनी सफाई करवाई, क्योंकि कोई सफाई नहीं थी, ऐसा नहीं चमक रही हो, मिट्टी थी जगह जगह। और एक आप जग पानी का पड़ा था, हमने उस पर टावल मारा, सारा काला हो गया, ये पानी वाला जग, ये साफ करके लाए हैं हम। तो इतना बुरा हाल है, मतलब पता ही नहीं है कि कर्म क्यों नहीं करना। सुमरण करना अपनी जगह और कर्म करना, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी दोनों साथ होंगे तो ही कलयुग में जीव खुशियों से माला माल होगा। सो आप सब लोग ऐसा कर्म कीजिए, मालिक खुशियां बख्शे। सो अब खड़े हो जाइए भाई, ऐसे बैठने से तो कुछ नहीं होता, संगत सब जानती है। खड़े हो जाइए, साइड में खड़े हो जाए अपनी जगह। चलिए मान लो इतना ही काफी है, ये दंड बैठ कर ना मत निकालो, हमें ना अच्छी लगती है। आप बस मान लो, सेवा करो, सेवा किया करो, साथ संगत की संभाल करो, उनको जरूरत है, आपकी ड्यूटियां हैं साथ संगत पे। कोई दुखी है, कोई परेशान है, खाना लंगर सही टाइम पे मिले, पानी सही टाइम पे मिले, यहाँ इस संगत को रहने की व्यवस्था सही हो, ये सारी ड्यूटियां आपकी हैं। साथ संगत बेचारी भटकती है, देखिए क्या बनाया, वो भी मतलब एट द स्पॉट, अभी तेजी से बनाया गया होगा क्योंकि किसी की हैंडराइटिंग भी वो दिख रही है सब। तो ये चीजें जिनकी जिम्मेवारी होती है उन्हें करना चाहिए, टेंशन लेके मेरे से होता नहीं, ऐसे कैसे नहीं होता, आदमी कर सकता है। सो प्यारी साथ संगत जियो, हम लड़ते किसी को पर बात कहने से रहा नहीं जाता, मुआया बात ना रहती है, डर डर के बा कहती है, क्या किया जाए। अब ख्याल में आ गया कि ये क्या कर रहे हैं, तो इसे बात कह दी। और हमारा रोष नहीं है, ना कोई बद्दुआ है, पर दिख रहा है कि अगर सेवा करें तो मालो माल, वरना भाई आदमी हो जाता है कंगाल।
बताना तो हमारा फर्ज है, आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी। इतनी देर भी ऐसे ही होता रहा है, हम हर बार हम ही बताते थे कि भाई साथ संगत का लंगर बनाओ, ये पानी की कमी ना रह जाए। आप खुद आके, आपको मालूम नहीं होता, मैं रातों को आके आपके बीच में चक्कर लगा के जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, किसी को पता नहीं चलता कि भाई कोई संगत परेशान तो नहीं, किसी का बच्चा तो नहीं रो रहा, छोटा बच्चा, कई बच्चे वाले। इनको बोला हुआ है शेड के नीचे सबसे पहले बच्चे वाली माता बहनें और दूसरे नंबर पे ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनको जगह देना। पर इनको तो अपनी पैंट शर्ट उतारने में टाइम लग जाता है, हमें नहीं लगता। हम तो देखते हैं, फिर सेवादारों को कहते हैं कि भाई बच्चा रो रहा है, एक माता बेचारी तंग हो रही है, तो फिर ये भागते हैं। अच्छा पिताजी को कैसे चला? तो भाई चलिए प्यारी साथ संगत जी आपके सामने रखते हैं ऐसी बातें। वैसे सेवादार आप सारे ही हैं, जितनी भी संगत आप आते हैं, कोई बच्चा रो रहा है उसका जाइए पानी पिला दीजिए, मदद कीजिए। यकीन मानिए भगवान आपके कई गुना बढ़ के सेवा मंजूर करेगा। दूसरी बात, आप किसी से अपनी सेवा ना करवाओ, खुद पानी पी लो, खुद बाहर सही सफाई कर लो, गंदगी ना फैलाओ, मालिक फिर भी बढ़ के खुशियां बख्शेगा। और बाकी जगह के लिए जैसे आप थोड़ी सी देखिए किसी को बिठा लेते हैं तो ज्यादा ही खुशियां, यूं नहीं कि कोणी अड़ा देते हैं कि बैठेगा बैठ, कैसे बैठ जाते हैं, मेरे पास कैसे बैठेगा, कि मैं खुला बैठ जाऊं, थोड़ा खुला बैठ के क्या ज्यादा बरसात होगी रहमत की। सो ऐसी ये तो एक बताने वाली बातें हैं, पर हमने देखा है ऐसा करते भाई बहनों को। वो बैठने लगेगा यूं घुटना और फैला लेते हैं, यूं बैठेगा कहां बेचारा, वो चला जाता है फिर आराम से कि हाँ जगह बच गई। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जित एक को भी बिठा लोगे तो उस खुशियां पता नहीं आपको और ज्यादा कित मिल जाएंगे। कोई बेचारा चल के आया, यहां बैठना चाहता है, आपके पास जगह थोड़ी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, आप बैठे यहां कैसे आया, तो अच्छा नहीं लगता। राम के पुजारियों के लिए तो जितनी कुर्बानी की जाए उतनी कम है, मालिक उतनी ज्यादा खुशियां बख्शता है, उतना ही रहमो करम बरसाता है। तो अब थोड़ा सा समय सज रहिएगा, फिर जैसा आपका ख्याल, थोड़ा समय बैठे रहिएगा। धन धन सदगुरु तेरा आशा। थोड़े समय के लिए सभी इसी तरह से सजे रहें जी।